विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धाइज धम्मा के एपिसोड 94 में भाग 94 में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा लिखित द बुद्धा एंड इज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। और इस ग्रंथ के हम बुक 4 रिलीजन एंड धम्म, धर्म और धम्म, इस बुक 4 का अध्ययन कर रहे हैं। और इस बुक 4 के हम पार्ट 3 का अध्ययन कर रहे हैं। पार्ट 3 का टाइटल है द बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ, बौद्ध जीवन मार्ग या बौद्धों के जीवन जीने का तरीका। और इस पार्ट 3 के हम आज चैप्टर 12 का अध्ययन करने जा रहे हैं। चैप्टर 12 का टाइटल है फॉलोइंग द राइट वे। हिंदी में इसका अनुवाद करेंगे कि अच्छे मार्ग का, सन्मार्ग का अनुसरण करना। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने तथागत बुद्ध की वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस चैप्टर के माध्यम से, जो इस अध्याय के माध्यम से हमारे सामने रखी है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं कि सन्मार्ग, अच्छे मार्ग को चुनो, उस मार्ग से, उस पथ से विचलित मत हो। वैसे तो कई सारे मार्ग हैं, लेकिन सभी मार्ग, सभी पथ सन्मार्ग की ओर नहीं जाते। सन्मार्ग सिर्फ थोड़े से ही लोगों को सुखी बनाने के लिए नहीं है। सन्मार्ग सभी लोगों को सुखी बनाने के लिए है। ये शुरुआत में, आदि में कल्याणकारी होना चाहिए, मध्य में कल्याणकारी होना चाहिए और अंत में भी कल्याणकारी होना चाहिए। सन्मार्ग का अनुसरण करना, यही बौद्ध जीवन मार्ग है या बौद्धों के जीवन जीने का तरीका है। सर्वश्रेष्ठ मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। सर्वश्रेष्ठ सत्य है 4 आर्य सत्य और सर्वश्रेष्ठ सद्गुण है विरक्ति। सर्वश्रेष्ठ इंसान वही है जिसके पास सम्यक दृष्टि है। बुद्धि के शुद्धि के लिए और कोई मार्ग नहीं है, इसी मार्ग पर चलो। यदि तुम इस मार्ग पर चलते हो तो दुख का अंत कर पाओगे। तथागत बुद्ध कहते हैं कि मैंने दुख रूपी शल्य की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात ही, दुख रूपी शल्य की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही इस मार्ग का उपदेश दिया है। प्रयास तो आपको स्वयं करना है, तथागत तो केवल उपदेश देते हैं। सभी निर्मित चीजें नष्ट हो जाती है। जो इसे जानता है और देखता है वो दर्द में भी सहनशील और धैर्य युक्त हो जाता है। सभी अवस्थाएं असत्य है। जो इसे जानता है और देखता है वो दर्द में भी सहनशील हो जाता है। वो जो समय आने पर भी अपने आप को नहीं जगाता, जो युवा और बलवान होने के बाद भी आलस से भरा पड़ा है, जिसकी इच्छा और विचार कमजोर हो गए हैं, ऐसा आलसी और निष्क्रिय व्यक्ति कभी भी ज्ञान का मार्ग नहीं खोज पाएगा। अपने वाणी पर ध्यान रखना, अपने मन पर संयम रखना और अपने शरीर से कोई बुरा कर्म नहीं करना। अगर मनुष्य इन कर्म के इन 3 मार्गों के बारे में स्पष्ट है तो वो उस मार्ग को हासिल कर लेगा जो तथागत बुद्ध द्वारा बताया गया या सिखाया गया है। वास्तविक ज्ञान के प्राप्त होते ही वास्तविक अज्ञान दूर हो जाता है। जो इंसान लाभ और हानि के इस दोहरे मार्ग को जानता है, उस इंसान को अपने आप को ऐसे ढालना चाहिए कि वो अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहे। अपने हाथों से पतझड़ के कमल की समान आत्म प्रेम को काट डालो। शांति के मार्ग की सराहना करो। निब्बान, निर्वाण, ये तथागत बुद्ध ने दिखाया है। दुष्ट कानूनों का पालन मत करो, विचारहीनता में मत रहो और झूठे सिद्धांतों का पालन मत करो। अपने आप को जगाओ,
निष्क्रिय मत बने रहो। सदाचार, नैतिकता के नियमों का पालन करो। नैतिक इंसान या सदाचारी इंसान इस संसार में सुख में या आनंद में रहता है। वो जो पहले लापरवाह था लेकिन अब गंभीर, शांत और संयमी बन चुका है, वो इस संसार को ऐसे रोशन करता है जैसे बादलों से मुक्त चंद्रमा। जिसके अच्छे कर्म उसके बुरे कर्म को ढांक लेते हैं, वो दुनिया को ऐसे रोशन करता है जैसे बादलों से मुक्त चंद्रमा इस दुनिया को रोशन करता है। यदि कोई मनुष्य धम्म का उल्लंघन करता है, झूठ बोलता है, तो दुनिया में ऐसी कोई बुराई नहीं जो वो मनुष्य नहीं कर सकता। जो सदा जागरूक है, जो दिन रात अध्ययन करता है, जो निब्बान प्राप्त करने का प्रयास करता है, उनकी वासना खत्म हो जाती है। यह एक बहुत पुरानी कहावत है। जो अधिक बोलता है उसकी भी निंदा होती है, जो चुप रहता है उसकी भी निंदा होती है, और जो कम बोलता है उसकी भी निंदा होती है। पृथ्वी पर ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी कभी कोई निंदा नहीं होती। ऐसा कोई इंसान नहीं हुआ है और नहीं होगा और नहीं है जिसकी हमेशा से ही निंदा होती रही है या प्रशंसा होती रही है। वाणी या जिह्वा के क्रोध से सावधान रहो। वाणी पर नियंत्रण रखो। मन से पाप कर्मों को खत्म करो और मन में पुण्य कर्मों का संचय करो। उत्साह निर्वाण का मार्ग है और विचारहीनता मृत्यु का मार्ग है। जो लोग उत्साही हैं वो कभी नहीं मरते, और जो लोग विचारहीन हैं वो जीते जी मर चुके हुए होते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सन्मार्ग के ऊपर तथागत बुद्ध की ये बातें बुद्धायनी धम्मा के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। शरणं गच्छामि।